संपत्तियों को अपने नाम करने के लिए एक योजना बनती है और उसके तहत एक नई संस्था का निर्माण होता है जिसका नाम है यंग इंडिया। अब दोस्तों, इस यंग इंडिया में कौन कौन है? इस यंग इंडिया में 4 लोगों के शेयर हैं। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा तथा ऑस्कर फर्नांडिस। ये सभी लोग कांग्रेस के हैं। सभी कांग्रेस में अच्छी पैठ तथा उच्च पदस्थ अधिकारियों में से आते हैं। जाए तो श्रीमती सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन है तथा वो यंग इंडिया की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के कहने पर उसका सारा कर्जा माफ कर देती है। इस तरह से बड़ी चालाकी से यंग इंडिया जो कि 500 करोड़ की 5 लाख की कैपिटल वाली कंपनी है, वो 2000 करोड़ की कंपनी को एक्वायर कर लेती है। नमस्कार दोस्तों, दी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। आप देखना शुरू कर चुके हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पिछले 3 दिन से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तथा नेतागण कड़कती धूप में सड़कों पर लेटे हुए हैं। लेट के प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के डंडे खा भी रहे हैं, गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं, रिहा भी हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अपने ही मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में अपनी ही सरकार के हाथों अपनी ही पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी हो रहे हैं, शाम को बाइज्जत बरी हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता पिछले 3 दिन से देश के तमाम 200 से अधिक खबरिया चैनलों पर आके चिल्ला के अपना पक्ष रख रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ वे बड़े जोरदार हमले कर रहे हैं। आरोप यही है कि कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता तथा गांधी परिवार के सबसे बड़े सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने सम्मन किया है। ईडी ने सम्मन करके श्रीमान राहुल गांधी जी को तो 2 घंटे तक 13 तारीख को अभी पूछताछ के लिए बुला ही लिया तथा 23 जून को श्रीमती सोनिया गांधी को भी हाजिर होने के लिए कहा गया है। जी, तो यह सारा मामला है। इस मामले के पीछे क्या है तथा किस लिए श्रीमती सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी जी को ईडी ने सम्मन करके बुलाया है और कांग्रेस इस तरह से कांग्रेस इस तरह से अचानक केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हुई है और जवाब में भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता भी मैदान में उतर गए हैं। खैर, इस सब के पीछे की एक बड़ी कहानी है जो कि 100 साल पहले शुरू होती है। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों की किसी समय आवाज बनी एक संस्था, आवाज बने समाचार पत्र आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की कार्रवाई में आ गए हैं तथा उनकी वजह से देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड की केस की कि किस तरह से उसमें धोखाधड़ी करके कुछ ही लाख रुपए में करोड़ों की जमीन किस तरह से गांधी परिवार के नाम हो गई है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें तथा जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को दबा लें ताकि इस तरह की धांसू एवं मज़ेदार वीडियो, जानकारी भरपूर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, बात है 20 नवंबर 1938 की। देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा देश के करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया एसोसिएट जर्नल लिमिटेड AJL।
इस संस्था का मुख्य काम था देश भर में ऐसे समाचार पत्रों का, ऐसे मीडिया संस्थान का निर्माण करना जो देशभक्ति क्रांतिकारियों के विचारों को जन जन तक पहुंचा सके तथा क्रांति की लौ आम लोगों में पैदा कर सके, जला सके। इसलिए 1938 में इस संस्था के द्वारा 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ। इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन तथा उर्दू में कौमी आवाज के नाम से 3 समाचार पत्र देश के विभिन्न इलाकों में से निकाले जाने लगे, विभिन्न शहरों में से। उस समय इस संस्था के 5000 शेयर होल्डर थे जो कि इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। दोस्तों, समय के साथ ये संस्था ने इतना बढ़िया काम किया और इन समाचार पत्रों ने ऐसे ऐसे लेख छापे, ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों के विचारों को प्रकाशित किया कि ब्रिटिश सरकार हिल गई तथा 1942 में इस संस्था को प्रतिबंधित करना पड़ा, इस पर बैन लगा दिया गया और तीनों समाचार पत्रों का प्रकाशन भी बंद हो गया। लेकिन इसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ तथा 1943 में 1 साल बाद में इन तीनों समाचार पत्रों का फिर से प्रकाशन शुरू हो गया। 1947 में देश आज़ाद हुआ। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने तथा प्रधानमंत्री बनने के उपरांत उन्होंने AJL यानी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड से इस्तीफा दे दिया। यह संस्था किसी तरह से चलती रही। इन समाचार पत्रों में फिर भी ये समाचार पत्र काम करते रहे। 1962 में दोस्तों इस संस्था को देश के कई शहरों में परिसंपत्तियां अलाट हुई, कई जगह पर जमीनें इनको लीज पर दी गई, लेकिन इसके साथ एक शर्त रखी कि ये संस्था इस जमीन पर जितनी भी परिसंपत्ति मिलेगी उसमें समाचार पत्रों का प्रकाशन करेगी और करती भी रही। 1980-90 का दौर आ गया, जैसे कैसे ये संस्था चलती रही, लेकिन 1980 से लेकर के 90 के दौरान दोस्तों ये संस्था घाटे में चली गई। इसका प्रकाशन करना बड़ा मुश्किल हो गया, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने चंदे में से, अपने फंड में से इस संस्था को करीब 90 करोड़ रुपया कर्ज दिया। यानी कह सकते हैं कि 1937 से बनी हुई संस्था 1980 तक आते आते करीब 90 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गई, लेकिन फिर भी किसी तरह से इसका प्रकाशन चलता रहा। 2008 में आते आते इस संस्था की हालत ऐसी हो गई कि सभी समाचार पत्रों को बंद करना पड़ा तथा ये संस्था ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद में दोस्तों 2000, लेकिन अभी भी इस संस्था के पास करोड़ों की परिसंपत्तियां थी। शेयर मार्केट और रियल एस्टेट, इस तरह से इनकी बिल्डिंग्स थी। देश के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, पंचकुला, लखनऊ, पटना साहिब तक में इनमें इसके पास परिसंपत्तियां थी, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए आंकी जाती है। दोस्तों यहीं से असली खेल शुरू होता है। इस 2000 करोड़ की संस्था को एक्वायर करने के लिए, हड़पने के लिए या फिर कब्जा करने के लिए एक योजना बनाई जाती है। 1938 से चलते हुए 2010 तक आते आते एक तो इसके शेयर होल्डर जो 5000 थे वे मात्र 1057 रह जाते हैं। अब स्वतंत्रता संग्राम में कुछ शहीद हो गए, किनकी आयु के कारण मृत्यु हो गई, तो करते करते इनके शेयर होल्डर थे वो 1057 रह जाते हैं। जबकि इसके मुख्य डायरेक्टर कांग्रेस के ही बड़े नेता मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस जैसे नेता थे और कई बड़े उच्चाधिकारी भी थे। तो
सॉरी 2008 में आते आते इस संस्था के सभी प्रकाशन बंद हो गया। 2010 में दोस्तों फिर इसको एक नई कंपनी, नई जान देने के लिए या फिर इसको इस सारी संपत्तियों को अपने नाम करने के लिए एक योजना बनती है और उसके तहत एक नई संस्था का निर्माण होता है जिसका नाम है यंग इंडिया। अब दोस्तों इस यंग इंडिया में कौन कौन है? इस यंग इंडिया में 4 लोगों के शेयर हैं, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा तथा ऑस्कर फर्नांडिस। ये सभी लोग कांग्रेस के हैं, सभी कांग्रेस में अच्छी पैठ तथा उच्च पदस्थ अधिकारियों में से आते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी के पास 38% यानी कुल शेयर का 76% शेयर इनके अकेले दोनों के पास है। 24% ऑस्कर फर्नांडिस तथा मोतीलाल वोहरा के पास हैं। अब दोस्तों असली खेल यहाँ ये होता है कि इस संस्था जो नई यंग इंडिया बनाई गई थी इसकी कैपिटल 5 लाख रुपए रखी गई थी। अब ये 5 लाख वाली कंपनी 2000 करोड़ वाली कंपनी को एक्वायर कैसे करती है ये मैं आपको बताता हूं। 2010 में इस संस्था का निर्माण किया जाता है तथा इस संस्था के डायरेक्टर हैं मोतीलाल वोहरा, यानी यंग इंडिया के डायरेक्टर मोतीलाल वोहरा एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? मोतीलाल वोहरा। यानी मोतीलाल वोहरा से बात करते हैं कि आपका 90 करोड़ का जो कर्ज है किसने लिया हुआ है? किससे लिया हुआ है? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से जो कर्ज लिया हुआ है उसकी अदायगी हम कर देते हैं। मोतीलाल से कह रहा है कि हम ये इस कर्ज की अदायगी कर देंगे, बदले में आप हमें 99% शेयर देंगे तथा 9 करोड़ के 10-10 रुपए के शेयर छाप करके देंगे। और सामने से एसोसिएट जर्नल जो कि जिसके चेयरमैन हैं मोतीलाल वोहरा, वो उसको यस करते हैं तथा इस तरह से 90 करोड़ में ये संस्था, 90 करोड़ के कर्ज में ये संस्था यंग इंडिया के पास आ जाती है, इसकी होल्डिंग आ जाती है। अब मोतीलाल वोहरा अब यंग इंडिया की चेयरपर्सन है श्रीमती सोनिया गांधी तथा महासचिव हैं राहुल गांधी। वे बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी से तथा राहुल गांधी से कि हमारे कर्ज को बाइंड अप कर दिया जाए। तो श्रीमती सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन है तथा वो यंग इंडिया की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के कहने पर उसका सारा कर्जा माफ कर देती है। इस तरह से बड़ी चालाकी से यंग इंडिया जो कि 500 करोड़ की 5 लाख की कैपिटल वाली कंपनी है, वो 2000 करोड़ की कंपनी को एक्वायर कर लेती है। न कोई पैसा देना पड़ा और ना कोई पैसा लेना पड़ा। अब इस बात का जब पता चलता है एसोसिएट जर्नल के पुराने सदस्यों को, जिसमें पूर्व जज मार्कंडे कटाजू तथा एक नाम और था, उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादों की ये संस्था थी जिसमें हमारे बाप दादों का शेयर था, उन शेयरों का क्या हुआ? तो भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी 2011 में इस मामले को लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं। कोर्ट ने इस मामले में 2 साल तक सुनवाई करने के बाद में 2014 में श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा ऑस्कर फर्नांडिस एवं मोतीलाल वोहरा सहित 6 लोगों को सम्मन जारी किया। निचली अदालत में यह केस लगाया गया और सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी इस केस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में स्टे तो जारी कर दिया, लेकिन केस को खारिज करने से इनकार कर दिया। तो 2014 में फिर ये मामले में ईडी को पार्टी बनाया गया, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की एंट्री होती है तथा उन्होंने इस मामले की जांच की। 2014 से ये जांच चल रही थी, अब जाकर के इसमें सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी को सम्मन जारी किया गया है। ऑस्कर फर्नांडिस तथा मोतीलाल वोहरा की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों, आपने देखा, इसमें सुना आपने कि किस तरह से 1938 की एक संस्था बनी जो स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ बनी, तथा 2022 आते आते किस तरह से उसमें भ्रष्टाचार घुसा। आज ये कांग्रेस पार्टी के अगर सीनियर नेताओं पर, कांग्रेस पार्टी के सर्वास्वे जो हैं, गांधी परिवार के अहम सदस्यों पर अगर जेल जाने की नौबत आई हुई है, तलवार लटक रही है, तो उसके पीछे की कहानी ये है, जो कि हमने तथ्य जुटाए हैं विभिन्न समाचार पत्रों से तथा मीडिया संस्थानों में जो आज चल रहा है। अब बात आती है जो प्रदर्शन हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरा सवाल ये है कि ईडी ने पहली बार किसी को सम्मन जारी नहीं किया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कोई अब का नहीं बना है, तथा उसने देश के तमाम नेताओं के खिलाफ भी जांच की है। और अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार ने कोई भी इस तरह का धोखाधड़ी नहीं की है तो फिर उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन करके ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। उनको ये सोचना चाहिए कि ये संस्थाएं उनकी ही खड़ी की हुई हैं तथा देश में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका इस्तेमाल पहली बार नहीं हुआ है। उनको स्वतंत्र काम करने देना चाहिए। आम नागरिक भी तो इस तरह के मामलों का सामना करता है, उसके खिलाफ भी जांच होती है, पुलिस में कंप्लेंट होती है, और अगर वो निर्दोष होता है तो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। आपको भी बिना किसी हो हल्ले के ईडी दफ्तर में ईडी को सहयोग करना चाहिए। अगर आपके खिलाफ कोई भी जांच, कोई भी तथ्य नहीं है तो इसका फ़ायदा भी आपको मिलने वाला है। आपको ये पूरी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।